मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से सिंध की सूरत हाल मजीद खराब। लाड़काना में मजीद 500 मकानात गिर गए। निकासी आब का निज़ाम नाकाम हो गया। 4 पंपिंग स्टेशन की बड़ी मोटरें जल गईं। कई रिहायशी इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। हैदराबाद में नशीबी इलाके शाहराएं और दर्जनों कॉलोनियाँ फिर डूब गईं। बिजली बंदिश से पानी की निकासी में मुश्किलात। सखर में घरों में महसूर शहरियों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। खैरपुर में बारिश से बाजारों, सरकारी दफातर, अस्पतालों और घरों में पानी दाखिल। भिट शाह करार झील से पानी का बहाव मुसलसल शहर की तरफ जारी। ज़मीनी राबता कट गया। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। हाला, न्यू सईदाबाद और भिट शाह में 21 मकानात गिर गए। मीरपुर खास में सेम नाले में पुलिस एहलकार गिर गया। तलाश जारी। सेवन के करीब सेम नाले में 2 नौजवान डूब कर जहाँ बहक। टंडो जाम में भैंसें गर्दनों तक पानी में डूब गईं। पन्नू आकिल सेम नाले का शगाफ 300 फुट तक बढ़ गया। 400 से ज़्यादा मकानात मुतासर। हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब। मूसलाधार बारिशों के बायस नवाब शाह एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बारिशों के नए ताकतवर स्पेल ने बलूचिस्तान के बालाई शिमाली इलाकों में फिर से सैलाबी सूरत हाल बना दी। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। तौबा चकजई में डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। बागात को नुकसान। खानका नदी में फंसे असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग को निकाल लिया गया। हर नाई के बेशतर बरसाती नदियां बिफर गईं। राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। नसीराबाद में सैलाबी पानी ने डेरा ला यार का रुख कर लिया। सैलाबी रेले से कोयटा से भी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। पुल और सड़कें बह जाने से बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता 9 रोज़ भी बंद। कोयटा, कराची और गवादर मकरान कराची राबते में भी बहाल न हो सके। कोहलू में 2 अफराद नदी में बह गए। तलाश जारी। बलूचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 234 हो गई। डेरा मुराद जमाली के सैलाब मुतासरीन सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी रेलों के खदशे पर टांक और डीआई खान में रेड अलर्ट जारी। टांक ग्रिड स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल। स्वात में सैलाबी पानी मकानात, दुकानों और स्कूलों में दाखिल हो गया। दीर बाला में 5 बच्चे सैलाबी रेले में बहकर जहाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांक के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों में 1 महीने में 60 अफराद जहाँ बहक हुए। 7,000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए। 14,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फसलें तबाह हो गईं। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंदस्तोर वैली रोड बहाल कर दी गई। जिला डेरा गाजी खान में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश। बरसाती नदियों की तुग़यानी बढ़ गई। वडवर नदी का सैलाबी रेला कोयटा रोड तक पहुंच गया। कोयटा रोड डूब गई। सखी सरवर रोड पर वडवर पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। कराची और गिरदोनवा में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिशों के खदशे पर सिंध भर के तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। पानी की सतह बढ़ने पर कराची की कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए फिर बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल और बलोच पुल से एक्सप्रेस वे भेजा जा रहा है। हैदराबाद डिवीज़न के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची और हैदराबाद में 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन होना थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में 24 से 26 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई है। 27 और 28 अगस्त को भी बारिश का इम्कान है। रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दस्तयाबी मुमकिन नहीं होगी।
सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ जमात इस्लामी के शहराए कायदीन पर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोन खिताब। कहा कि बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करके मुल्क व कौम को धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दिए बगैर इलेक्शन मुलतवी किए जो गैर आइनी है। रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर हुकूमतें हों या तब्दीली के नाम पर सब नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि कराची में तो 27 और 28 तारीख को कोई बारिश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत के कहने पर शर्मनाक फैसला किया। फैसले के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती इलेक्शन का अल्तवा मुस्तरद कर दिया। MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हल्का बंदियाँ ही दुरुस्त कर लें। इस्लामाबाद IG तुम और DIG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज IG और DIG इस्लामाबाद को धमकियां देने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा। चेयरमैन PTI को आज अदालत में पेशी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। इमरान खान की जानिब से अपने मौक़िफ़ का दिफा। कहा कि उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उन्हें दहशतगर्द बना दिया गया। हरिपुर में जलसे से खिताब। कहा कि अभी इलेक्शन कराओ, नहीं कराया तो अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दूंगा। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटी सी हुकूमत है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चारों तरफ से लोग निकलेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकेंगे। कहा कि शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन के पास रुकना चाहिए था, लेकिन वो भीख मांगने कतर चले गए। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। अमीर क़तर ने कहा है कि क़तर इन्वेस्टमेंट फ़ंड के तवस्सुत से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी पर अमीर क़तर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़तरी अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी और वालिदा शेखा मुआज़ा बिनते नासिर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में फ़ुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने खेलों के इवेंट के लिए जदीद तरीन सहूलियात के क़याम में कतर की कोशिशों को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद और ज़रूरी शोबे की टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF को भिजवाए गए लेटर ऑफ इंटेंट में यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगने से फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान। ज़रूरी अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म कर दी जाएंगी। सिगरेट्स पर भी इजाफी टैक्सेस लगेंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। कराची के इलाके कोरंगीजे एरिया में शहरियों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तिल इलाका मकीनों के टाउन ऑफिस पर धावा, तोड़ फोड़। शहरी पर तशद्दुद करने वाले 7 टाउन मुलाजमीन गिरफ्तार। रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान और वसीम अख्तर टाउन ऑफिस पहुंचे। आमिर खान ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला जमात इस्लामी के लोगों ने किया। PTI के MP राजा अजहर ने भी लोगों को उकसाया। PSP वाले भी शामिल थे। हाफिज नईम रहमान को मेयर बनने का बड़ा शौक़ है। PTI रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर की मजम्मत। कहा कि मैं कोरंगी में नहीं था। आमिर खान माफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई करूँगा। MQM अब कराची से ख़त्म हो गई। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी आने के बायस आज कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेज़गाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम और कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मुअत्तल।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के मुखिर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर दी। कहा कि इस वक्त सिंध में बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख से ज़्यादा खैमों की ज़रूरत है। ना गैस है और ना लकड़ियाँ जलाई जा सकती हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने झड्डो नौकोट रोड की वीडियो शेयर कर दी। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि लोगों की पूरी जिंदगियाँ सैलाब में बह गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इमदादी सामान की मुबैना फ़रोख्त वीडियो का नोटिस। DC कंबर और कमिश्नर लाड़काने से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। बलूचिस्तान के 32 अजला के ज़्यादातर सैलाब मुतासरीन की इमदादी सामान न मिलने की शिकायत। डेरा बुगटी, कोहलू, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में एहतजाज। बारिशों से कोयटा का हज़ारा टाउन भी मुतासिर। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार रही। सही कसर करखसा डैम के भर जाने के बाद स्पिलवेज से बहने वाले पानी ने पूरी कर दी। मुतासिरीन की मदद की अपील। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर ने कहा है कि अरकान सिंध असेंबली एक महीने की तनख्वाह और उन समेत सिंध काबीना के कुछ वज़रा अपनी 6 महीने की तनख्वाह सिंध हुकूमत के मुतासरीन सैलाब के रिलीफ फंड में दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन भी सैलाब फंड में अपनी तनख्वाह अतिया कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 25,000 रुपये फ़ी मुतासरा ख़ानदान तेज़ी से तकसीम किए जा रहे हैं। PDMA जो डाटा फराहम करेगी उसके मुताबिक इमदाद भेजें। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि हुक्मरान सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़कर बैरूनी दौरों में मसरूफ़ हैं। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि सैलाब कतर में नहीं पाकिस्तान में आया है। उनका कहना था कि इन डाकुओं के टोले को सैलाब में डूबी कौम नज़र नहीं आ रही, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान की ज़राअत और इससे जुड़ी मईशत भी तबाह हो गई। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें और तैयार सब्जियां डूब गईं। फलों के बागात उजड़ गए। खजूर इंडस्ट्री भी मुतासिर। ज़मींदार कहते हैं कि 300 अरब रुपए का नुकसान हो गया। PTI के फेक और खुफिया अकाउंट्स में मुल्क के नामवर कारोबारी ग्रुप्स की जानिब से करोड़ों रुपए चंदा देने का इंकशाफ। FIA ने 15 इदारों को नोटिस भेज दिए। कारोबारी इदारों की जानिब से सियासी जमातों को फंडिंग गैर कानूनी है। FIA की तहकीकात में अब तक PTI के साथ जाली और खुफिया अकाउंट सामने आ चुके हैं। अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले PTI रहनुमा के ज़ाती अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। इफ्साक डार को इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद F9 पार्क में बोलिंग क्लब पर गैर कानूनी कब्जे के इल्ज़ाम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ थाना मागला में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अदनान कैसर और निजी कंपनी ने क्लब की इमारत पर कब्जा कर रखा है। कौमी मुजरिम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया गया तो JUI अपना किरदार अदा करेगी। मौलाना फजल रहमान का बयान। कहा कि मखसूस लॉबी और आलमी मीडिया खुलकर इमरान न्याजी के पुश्त पर आ गया है और इसे सरकशी पर उकसा रहा है। मखसूस लॉबी अपने मोहरे इमरान न्याजी को धांधली से फिर इक़्तिदार में लाना चाहती है। पाकिस्तान के रियासती इदारे शदीद तरीन आलमी दबाव में भी हैं और ममनुआ फंडिंग केस में भी किसी भी कार्रवाई में इल्तवा की पॉलिसी पर गामजन है। लेकिन हम इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। नायब लाहौर ने साबिका खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी और उनके शौहर की गैर मनकूला इमलाक की रिपोर्ट 30 अगस्त तक तलब कर ली। महकमा माल शेखपुरा को मुरासला अरसा। इस्लामाबाद कोहसार टाउन में 7 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर आग लगाकर मारने का वाक़या।
खातून और नामालूम नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने 9 मार्च को भारतीय मिसाइल फायर करने की भारतीय इंक्वायरी बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारत पाकिस्तान के मुश्तरका इंक्वायरी के मुतालबे का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत स्ट्रेटेजिक हथियारों को संभालने में खामियों को इंसानी गलती कहकर छुपा नहीं सकता। 9 मार्च को भारत ने मिसाइल फायर करके खित्ते के अमन व सलामती को खतरे में डाला। सऊदी अरब की जानिब से ओपेक तेल पैदावार कम करने का इशारा। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल की हद पार कर गया। WTI खाम तेल $95 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। हांगकांग ने एशिया कप में राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगकांग ने क्वालिफायर के आखिरी मैच में UAE को 8 विकेट से शिकस्त दी। हांगकांग की टीम ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत के साथ शामिल। हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन और बीवी जेनिफर फ्लेविन में अलहदगी। फ्लेविन ने मुश्तरका साज़ात छुपाने के इल्ज़ाम में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। सिल्वेस्टर स्टेलोन और जेनिफर फ्लेविन 25 साल से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक थे। और मारूफ शायर अहमद फराज को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 14 साल हो गए।